दिल चाहता है कि जिंदगी की परेशानियां भी किसी व्हाट्सएप स्टेटस की तरह 24 घंटे में गायब हो जाएं ताकि नई सुबह नई उम्मीदों के साथ शुरू हो। नमस्कार, शर्मा टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में बात करेंगे कि भैया इंडिया अपने जो है वो चिपसेट बना रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ देखेंगे कि स्मार्टफोन में इनोवेशन तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन बैटरी की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है। फिर बात करेंगे कुछ नए फ़ोन की तोड़फोड़ की, और फिर बात करेंगे कि भैया नोकिया का नाम हमेशा के लिए ख़त्म करके HMD ने अब नया क्या जो है वो उखाड़ लिया है। सबसे पहले बात करते हैं सेमिकॉन इंडिया 2025 की। अगर आप ट्विटर से बाहर आ गए हैं तो आपने देख लिया होगा कि भैया मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग क्या कर रहे हैं। गुड़गांव में ट्रैफिक का बहुत बड़ा जाम है, पंजाब में बाढ़ आ रही है, हमारी भैंसें जो है वो बह करके पाकिस्तान जा रही हैं, जयपुर में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो अब टेक न्यूज़ पे भी जो है थोड़ा फोकस कर लेते हैं। सेमिकॉन इंडिया 2025 जो है वो एक भारत का इंडिजीनियस यहाँ पर एक फेयर है या टेक समिट है, कुछ भी आप कह सकते हैं। वहाँ पर इसरो ने जो है वो मेड इन भारत पहला जो है वो एक माइक्रो प्रोसेसर चिप जो है वो दिखाया है। जब हम अपने स्पेस के लिए माइक्रो प्रोसेसर चिप बना सकते हैं तो क्या हम अपने स्मार्टफोन के लिए, स्मार्ट गैजेट के लिए चिप नहीं बना सकते? हमको चाइना पे और ताइवान पे ही निर्भर क्यों रहना पड़ता है, मेरा ये सवाल है। तो भैया जो बड़े बड़े शार्क्स हैं ना, जिनके पास बहुत पैसा है, लगाओ भैया, इंडिया वालों के पास बहुत दिमाग है। हम भी अपने जो है वो स्नैपड्रैगन और क्वालकॉम बहुत कुछ बना सकते हैं, लेकिन हमको बनाना ही नहीं। हमको क्या बनाना है? हमको रील बनानी है भाई साहब। चलो, तो ये मोदी साहब ने जो है वो इनॉग्रेशन कर दिया है। अश्विनी वैष्णव, मैंने बताया ना कल, ये कभी ट्रेन में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। तो MEIT के अंदर हैं ये अभी मोदी साहब के साथ। इन्होंने जो है वो विक्रम नाम से जो है वो ये माइक्रो प्रोसेसर चिप लगाया, मतलब कि बना लिया हमने, जो कि स्पेस वगैरह में, रॉकेट लॉन्चर में और स्पेस मिशन में काम आएगा। जब हम अपने स्पेस मिशन के लिए इतना फोकस करते हैं तो क्या हम अपने जो करोड़ों लाखों यूज़र्स हैं जो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं उनकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी का ध्यान नहीं रख सकते? मेड इन भारत चिपसेट क्यों नहीं बना सकते? बताइए, कमेंट करके बताइए। पिछले 10 साल में मैंने टेक्नोलॉजी का बहुत इवोल्यूशन देखा है। आपने भी देखा होगा कि एक बार फ़ोन आया करते थे तो 2 GB की उसमें जो है वो मेमोरी हुआ करती थी। आज वो मेमोरी जो है वो 1 TB तक पहुँच गई है। जो रैम 225 या 512 MB हुआ करती थी, वो 16 GB तक की रैम पहुंच गई है फ़ोन के अंदर। कैमरा जो है वो 200 मेगापिक्सल तो पहुंच गया है। बैटरी जो है वो धीरे धीरे बढ़ के 5000-7000 पे आ गई थी, और साथ में जो चार्जिंग है वो 200 वाट की चार्जिंग भी आ गई है। अब इनोवेशन के नाम पे जो है क्या हो रहा है? फोल्ड हो रहा है फ़ोन, ये हो रहा है, AI हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन मोड हो रहे हैं, फेस को चमकाया जा रहा है, ये सब चीज़ हो रही है। लेकिन इनोवेशन कहाँ हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? अब बैटरी की स्पीड बढ़ रही है। रियलमी ने अभी जो है एक 15,000 mAh की बैटरी वाला फ़ोन निकाला था। तो अभी यहाँ पर हर कंपनी जो है वो अपने बैटरी का स्टॉक खत्म कर चुकी है, जितनी पुरानी बैटरी थी। अब नए बैटरी लगाकर फ़ोन बेचेंगे, और हाईलाइट क्या होगा भैया? इस फ़ोन में 7000 mAh की बैटरी है। iQOO 15 नाम से एक फ़ोन जो है निकल के आया है, इसमें आपको 7000 mAh की बैटरी मिलेगी, ताकि आपको और ज़्यादा टाइम मिले इंस्टाग्राम पे रील्स को स्क्रॉल करने का, है ना। स्नैपड्रैगन 8 Elite 2 नाम का इसमें चिपसेट आएगा। 50 मेगापिक्सल का कैमरा भी आएगा, अगर आपको खुद से रील बनानी है और आपको भी लोगों को स्वाइप और स्क्रॉल जो है वो करवाना है तो। Realme 15T नाम का फ़ोन जो है वो विकी कौशल की स्माइल के साथ में जो है वो लॉन्च हो गया है। इसमें भी आपको जो है 7000 mAh की बैटरी मिलेगी और डायमेंसिटी 6400 मिलेगा, और देखने में ये बिल्कुल आईफोन लगेगा। तो आप सस्ते में भी आईफोन का जो है वो दिखावा कर सकते हैं। आपको अपनी किडनी बेचने की ज़रूरत नहीं है। इतना ही नहीं, आपको इस फ़ोन के अंदर बहुत बढ़िया बढ़िया फीचर मिलेंगे। आप जो है वो अंधेरे में भी उजाले वाली सेल्फी ले सकते हो, बिल्कुल चकाचक ऐसे लगेगा दिन में खींची आपने। वाटर रेजिस्टेंस बोला गया है, वाटर रेजिस्टेंस, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस बोला गया। IP66, 68 और 69, ये 3 जो है वो सपोर्ट दिए गए हैं इसके अंदर। बहुत बढ़िया भाई साहब। कीमत जो है वो 18,999 शुरू होती है और 25,000 रुपये तक जाती है। कुछ ऑफर भी मिलेंगे, बाकी देख लेना, आप लेना है तो। वरना ये सिर्फ जो है वो बैक पैनल चेंज करके बनाते हैं। इस बार इन्होंने डिज़ाइन जो है वो एप्पल से इंस्पायर्ड ले लिया है। कॉपी नहीं बोलेंगे, वो तो उनका धर्म है, हम इंस्पायर्ड बोलते हैं। इन्हीं के जो भाई हैं वीवो, उन्होंने भी एक नया फ़ोन निकाला है। Y500 120 हर्ट्ज़ की एमोलेड स्क्रीन है, और हाईलाइट क्या है? 8200 mAh की बैटरी। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि फ़ोन में आपको बैटरी में इवोल्यूशन मिलेगा कि भैया हम कितनी बड़ी बैटरी को कितने हल्के में जो है पैक करके आपको दे सकते हैं। ये अभी सब लिथियम आयन बैटरीज हैं, ग्रेफीन की बैटरी तो अभी आई ही नहीं है। जिस दिन ग्रेफीन की बैटरी आ जाएगी उस दिन तो हमारी कार 300, 400, 500 किलोमीटर नहीं भैया 2000 किलोमीटर चलेगी, जिस दिन ग्रेफीन की बैटरी आ जाएगी, और कार की कीमत भी बहुत कम हो जाएगी। तो ये भी एक फ़ोन जो है वो लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये इन्होंने स्वदेश चाइना में ही लॉन्च किया है, इंडिया में अभी नहीं आया है। रियलमी ने एक और फ़ोन जो है वो दिखा दिया है 10,000 mAh की बैटरी वाला, यानी कि पावर बैंक वाली बैटरी मिलेगी आपको फ़ोन के अंदर 10,000 mAh। इसका नाम क्या होने वाला है? GT सीरीज़। जी हाँ, जो GT सीरीज़ है इनकी, उसके अंदर ये जो देखने को मिलेगा। काफ़ी पतला है और ये भी 210 ग्राम का है। तो रियलमी ये वाला काम तो अच्छा कर रहा है कि यार बैटरी जो है वो बड़ी दे रहा है और फ़ोन का जो है वो वज़न कम रख रहा है। अदरवाइज़ फ़ोन के वज़न जो है बहुत भारी हो जाते हैं। पावर बैंक उठा के देख लो आप, 400-500 ग्राम से कम होता ही नहीं कोई। 20,000 mAh का एक नॉर्मल पावर बैंक लगभग 400-500 ग्राम का होता है। तो वो ये अच्छा काम कर रहा है कि लंबी बैटरी, मैंने बोला ना
स्वाइप करने के लिए आपको बहुत टाइम मिलेगा, स्क्रॉल करते हुए बैठो रील्स के अंदर। अब बात कर लेते हैं व्हाट्सएप की। व्हाट्सएप के बिना तो हमारी ज़िंदगी अधूरी है, जैसे इंस्टाग्राम के बिना अधूरी है। तो व्हाट्सएप के ऊपर अब आप जो है वो स्टेटस वाले जो स्टिकर होते हैं तो वो भी आप लगा सकते हो। व्हाट्सएप ने आपको नए नए तरह के स्टिकर दे दिए हैं। अगर आप उनको भेजने से पहले सेव करना चाहते हो तो सेव भी कर सकते हो। अगर आपने नोटिस किया हो कभी आईफोन के अंदर कोई फोटो खींचते हो आप, और अगर आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक करते हो तो वो सिर्फ वो ऑब्जेक्ट कॉपी हो जाता है, और उसको अगर आप व्हाट्सएप में पेस्ट करते हो तो वो एक स्टिकर की तरह बन जाता है। मैंने करके देखा है, आप भी करके देख सकते हैं। तो आप उसको सेव कर लो और उसको बाद में बार बार यूज़ कर सकते हो। आपको हर बार से स्टिकर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मतलब कोई भी फोटो आपने खींची, आप खुद हो उसमें, तो सिर्फ उतना निकाल लो। ये फीचर आईफोन से मिलता है, सैमसंग का पता नहीं मिलता है नहीं मिलता, लेकिन फीचर है ये। सैमसंग का जो गैलेक्सी Z ट्राईफोल्ड है उसके ऊपर भी जो है अब लीक आने शुरू हो गए हैं। बोलते हैं कि वो प्रोजेक्ट मोहन XR के साथ में जो है वो लॉन्च किया जा सकता है। अब देखते हैं साहब, 2 ही दिन बचे हैं, आज का दिन, कल का दिन और परसों तो जो है वो इवेंट शुरू हो ही जाएगा गैलेक्सी अनपैक्ड का। तो हुआवे ने लॉन्च किया था अपना 3 बार फोल्ड होने वाला फ़ोन, यानी कि 3 स्क्रीन थी उसमें, बेसिकली ट्राईफोल्ड बोलते हैं उसको, हालांकि फोल्ड वो 2 बार ही होता है। तो सैमसंग भी यहाँ पर जो है वो सेम टू सेम ऐसा फ़ोन लेकर आ रहा है जो कि बहुत ही पतला होने वाला है बताया जा रहा है, और इसको भी जल्दी लॉन्च किया जाएगा। देखते हैं कि इसकी हाईलाइट दिखाएंगे पहले 4 सितंबर को या फिर सीधा 29 सितंबर को ही ये लॉन्च करेंगे कोरिया में। कहाँ पे? साउथ कोरिया में। रियलमी ने एक और प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया इस साल की पहली वॉच, वो भी जो है वो एप्पल इंस्पायर्ड है, एप्पल की वॉच अल्ट्रा की तरह है। आप देख सकते हो डिज़ाइन यहाँ पर, शक्ल बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा स्ट्रैप का डिज़ाइन जो है थोड़ा अलग कर दिया है ताकि एकदम से ना लगे कि भैया ये तो एप्पल की वॉच ही है। जी हाँ, 4,000 नहीं 460 mAh इतनी बैटरी मिलेगी आपको, 14 दिन तक चल सकती है। 20 दिन का इसमें जो है वो लाइट स्मार्ट मोड जो है वो दिया गया, IP68 के साथ में है, तो बारिश वारिश में भीगने की भी कोई टेंशन नहीं है। बहुत सारे इसके अंदर मोड्स वगैरह भी हैं जो कि आप स्क्रीन पॉज करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं भैया गूगल के Pixel 10 Pro XL की। मेरे पास में है, जो चीज़ है उसको तो दिखाई देते ना। तो ये वाला जो फ़ोन है ये बैंड टेस्ट में और स्क्रैच टेस्ट में जो है पास हो गया। जेरेडिक एवरीथिंग ने जो है वो इसको बिल्कुल मोड़ के भी देख लिया, तोड़ के भी देख लिया, स्क्रैच मार के भी देख लिया है, और वो कहता है कि भैया बहुत है ज़बरदस्त फ़ोन बनाया है भैया गूगल ने, इस बार मज़ा आ गया है। तो भैया इस बार जो है वो पास हो गया है। वहीं एप्पल ने जो है वो अपनी जो मैगसेफ वाली एक्सेसरी है, बैटरी पैक जो है वो उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। एप्पल कहता है हमारा प्रोडक्ट तुम गूगल के साथ में क्यों यूज़ करो, क्यों? क्योंकि गूगल ने भी जो अपना एक स्नैप प्रोडक्ट दिया है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एप्पल का प्रोडक्ट लेते हो उसके पीछे चिपका के आप यूज़ कर सकते हो गूगल के साथ में। तो देखो दोनों भाई में इतनी जलन है, वो कहता है कि मेरी चीज़ मैं यूज़ करूँगा, तू यूज़ नहीं कर सकता। देखो क्या दिन आ गए हैं इनके। लेकिन ये कहानी है कि अगर आपके पास मैगसेफ है तो आप चला सकते हो अभी, लेकिन अब नया नहीं मिलेगा, ठीक है? तो कोई बात नहीं भैया, चाइनीज़ कंपनियां बहुत सारी हैं, वो तुम्हारी कॉपी करके बना देंगी। बहुत सारे मैगसेफ बना भी दिया होगा, अभी इस स्टफ कूल ने बनाया है, मेरे पास में आने वाला, मैं आपको दिखा भी दूंगा कि लो भैया मैगसेफ आ गया पिक्सल के लिए। पीछे लगाओ, वायरलेस चार्जिंग, मैग्नेटिक चार्जिंग आप कर सकते हो बिना तार जोड़े। सैमसंग के साथ में भी काम करेगा ही, हाँ चिपकेगा नहीं बस। ओप्पो की बात कर लेते हैं। ओप्पो ने भी एक नया फ़ोन दिखा दिया, फाइंड X9। ओप्पो की फाइंड X सीरीज़ बिल्कुल कहीं विलुप्त सी हो गई थी, लेकिन फिर से जाग रही है अब। X9 जो है अक्टूबर में लॉन्च होने वाला है। फोटो देख सकते हो आप, डिज़ाइन विज़ाइन थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। इतना कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है। हाँ, गीक बेंच के जो स्कोर हैं वो तो और भी बुरे लग रहे हैं, चलो जाने दो। टेक्नो की बात करते हैं। टेक्नो ने जो है वो दुनिया के स्लिमेस्ट फ़ोन जो हैं वो इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। टेक्नो स्पार्क स्लिम और पौवा स्लिम, यही नाम है इनके। आप देख सकते हैं बहुत ही पतले पतले फ़ोन हैं, इतने पतले हैं कि बिल्कुल लेज़ वाले चिप्स खाते हो ना आप, 2 चिप्स लगा लो उतनी ही मोटाई है इनकी बस। हाँ लेकिन खा मचा ना इनको चिप्स की तरह। बहुत ही पतले पतले ये जो है फ़ोन इन्होंने लॉन्च किए हैं। फ़ोन के अंदर क्या है वो भी दिखाया है कि इतनी पतली कमर के अंदर इन्होंने क्या कुछ डाला है। आपको वो ट्रेंड याद है, पतली कमरिया मोरी हाय हाय हाय, वैसा ही इसका जो है वो हाल है। जब ये लॉन्च होगा तो इसके ऊपर भी ऐसी रील बनेगी, पतली कमरिया हाय हाय। पीछे का डिज़ाइन आप देखोगे तो कैमरा का डिज़ाइन भी यहाँ पर अच्छा है। फ्लैश दिया है कैमरा के अंदर, तो एक नए तरह की डिज़ाइन दी है, वो देख के अच्छा लगता है कि कुछ इनोवेशन तो किया। चलो इन्होंने फ्लैश में ही कर दिया, थोड़ी लाइट दिखाने में ही कर दिया, तो एक इनोवेटिव यहाँ पर काम देखने को लगता है। लेकिन कंपनी बोले कि भैया बहुत थे, हमने तो चमत्कारी काम कर दिया है। अब बात करते हैं HMD कंपनी की, जिसने नोकिया का पूरा नाम अस्तित्व खत्म कर दिया है। पहले HMD ने नोकिया को खरीद लिया, उसके बाद में अपने नाम से फ़ोन बनाने शुरू कर दिए। पहले उन्होंने बोला कि हम नोकिया के नाम से बनाएंगे, लेकिन अब उन्होंने कम्प्लीटली नोकिया को दफना दिया है। नोकिया सिर्फ अब जो है नेटवर्क में काम करता है, राउटर्स में काम करता है। अगर आप एयरटेल यूज़ करते हैं तो नोकिया के राउटर्स वगैरह आते हैं। मेरे घर पे भी नोकिया का ही जो राउटर लगा हुआ है। फ़ोन वोन नोकिया के बंद हो गए क्योंकि नोकिया ने जो है वो समय के साथ परिवर्तन नहीं किया था। तो ये 2 फ़ोन हैं HMD Pulse 2 Pro, ये जो है वो लिस्ट कर दी उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर। 2 अलग अलग तरह के डिज़ाइन हैं, और HMD भी जो है वो अभी भी अपने टाइम से पीछे चल रहा है। अगर 2025 चल रहा है आज, तो वो अभी भी 2019 में जी रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2 कैमरा दिए हैं यहाँ पर, बिल्कुल बेसिक सा डिज़ाइन है। हालांकि इनका खुद का डिज़ाइन है, ये लोग चाइना से कॉपी करके नहीं लाए हैं। अब बात करते हैं iPhone 17 की। तो आईफोन वाले क्या कर रहे हैं, एप्पल वाले क्या कर रहे हैं, यूरोप के अंदर उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि भैया eSIM को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज़ करना है। आपको पता लगना चाहिए कि अगर यूरोप के लोग आएँ और उनसे पूछें कि भैया ये क्या होता है eSIM, तो उनको पता होना चाहिए सारी बात। कहने का मतलब ये है कि US के अंदर जो है वो eSIM ओनली फ़ोन्स आते हैं, आईफोन
चाइना के अंदर फिजिकल सिम वाले आते हैं, क्योंकि चाइना में ई सिम टेक्नोलॉजी काम नहीं करती है, और इंडिया में जो बच जाता है वो सब कुछ डंप कर देते हैं। तो भैया यहाँ पर ई सिम भी चलती है, फिजिकल सिम भी चलती है। तो हो सकता है कि आईफोन 17 इस बार सिर्फ ई सिम ओनली आ जाए, चाइना को छोड़ करके बाकी सभी देशों के लिए। तो देखते हैं क्या होने वाला है। 9 सितंबर को दिन बचे हैं 7। अब बात कर लेते हैं भैया कल के शॉर्ट्स की। तो कल मैंने बोला था कि जियो और एयरटेल के बारे में कहानी बताई थी कि भैया महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। आप लोगों का दुख वहाँ पर दिखा मुझे कमेंट्स के अंदर, बोलते हैं कि शर्मा जी हमारी तो जो है वो सैलरी बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, 10,000 रुपये मिलते 2016 में, आज जो है वो 9 ही मिल रहे हैं। तो देखो यार, मैं भी आपका दुख समझता हूँ, मेरे साथ भी ये, मेरी भी कोई सैलरी कुछ खास बढ़ी नहीं है। हाँ 2019-20 तक बढ़ी थी, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गई है। लेकिन एक जनरल सी बात बता रहा हूँ मैं आपको, अगर आप जो भी चीज़ यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, चाहे आप दूध लेते हो, समोसा लेते हो, पेट्रोल लेते हो, हर चीज़ की कीमत बढ़ी है। तो भावनाओं को समझा करो। आप तो पॉलिटिकल उसमें एजेंडे में घुस जाते हो, भावनाओं को समझो कि अगर हर चीज़ में पैसे बढ़ रहे हैं तो मोबाइल के प्लान में भी पैसे बढ़ने हैं। अगर आप ये समझो कि 250 GB का 250 रुपये का 1 GB मिलता था, उससे तो प्लान बहुत कम हो गया है ना। जिस दिन वापस उस लेवल पे आ जाएंगे हम, तब हम कैलकुलेट करेंगे कि हाँ साहब 2015 में या 16 में 250 रुपये का 1 GB मिलता था, अब 2030 में या 35 में कब जाके 250 रुपये का 1 GB मिलेगा। आज की तारीख में आपको 300 रुपये का 1.5 GB मिलता है रोज़ का, महीने का 45 GB या 28 दिन के हिसाब से भी आप लगा लो तो बहुत है। ठीक है, भावनाओं को समझा करो, पीछे मत पड़ जाया करो मेरे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ गई होगी, और दिल में कुछ सवाल हो, कमेंट खुला है, अपने दिल की भावनाएं सारी की सारी वहाँ पर व्यक्त कर दो। मैं उनको देखने के लिए, पढ़ने के लिए बड़ा ही उत्सुक रहता हूँ। जाने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि जो अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाना सीख लेता है, उसके सामने परेशानियाँ भी हार मान जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो भैया मेहनत करो। दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे क्यों काम करते हो, 12 घंटे 16 घंटे भी कर सकते हो ना। इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहिए और बोलते रहिए भारत माता की जय।